सुप्रभात बच्चों। मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। तो अपन पढ़ रहे थे संधि के बारे में। संधि या संधि, उसमें अणत्व प्रक्रिया के बारे में जाना कि नय को णय किस प्रकार से होता है। तो उसमें कुछ सूत्र पढ़े अपन ने। रसाभ्याम नोण समान पदे रिवर्णान्तस्य अणत्वं वक्तव्यम अटकुप्वांगनुम व्यवायपि, और उसका निषेध करने वाला एक सूत्र पढ़ा पदान्तस्य। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन संधि के भेद के ऊपर। संधि के भेद, देखिए यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अच संधि। अच का मतलब होता है स्वर। अच का मतलब क्या होता है? स्वर। अपन पढ़ेंगे स्वर संधि। क्लियर? स्वर संधि। देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रायः, यानी प्राय का मतलब ज्यादातर, प्राय स्वरों का स्वरों के साथ मेलन अच संधि कहलाता है। कहीं कहीं दूसरा भी मिल सकता है, इसलिए प्राय शब्द लगाया गया है। प्राय स्वरों का स्वरों के साथ मेलन अच संधि कहलाता है। इस पर ध्यान नहीं देना बच्चों, ये आपके लेवल की बात नहीं है। प्रायः स्वरों का स्वरों के साथ मेलन यानी जोड़ मिलाप अच संधि कहलाता है। किसके साथ में? स्वरों के साथ में ही होना चाहिए, तब जाके वो स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। स्वर संधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि, सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण का मतलब समान हो उसके आगे वाला स्वर। सवर्ण, समान वर्ण। अब देखिए इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। अक का मतलब क्या है? अक का मतलब क्या है? अक वर्णों का मतलब है, अपन माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे कक्षा 9th में, तो वहां पर अक का मतलब था ऐ से लेकर क तक के जितने भी माहेश्वरी वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो अ, ई, उ, री, री, ये 5 वर्ण अक के अंतर्गत आते हैं। देखिए आई ऊण रिल रिक, अ ई ऊण रिल रिक क, तो क तक के यानी हलंत है, क हलंत है इधर, उधर न हलंत है, इसलिए उनको नहीं लिया गया है, 5 वर्ण लिए गए हैं। ए, ई, उ, री, री, ये अक वर्णों के अंतर्गत आते हैं। के आगे सवर्ण यानी अक ही वर्ण हो, अक के आगे अक होंगे, वहां पर सवर्ण दीर्घ संधि होंगी। अक का ये शॉर्टकट है, यानी कि जिसे बोलते हैं हम प्रत्याहार। अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार के अंदर जितने भी वर्ण आते हैं, जैसे कि अक के अंदर ए यू रिल री आया, तो उसके आगे भी अक ही होना चाहिए, यानी सेम वर्ण होने चाहिए, सेम वर्ण के सामने, तब जाके यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि होगी। क्रमशः होने चाहिए। होने पर पहले वाले स्वर के अनुसार दीर्घ आदेश हो जाता है। यहाँ एकादेश से तात्पर्य है दो वर्णों के स्थान पर एक आदेश होना, एक वर्ण आदेश होना। अब देखो कैसे होता है। अ या आ के आगे अ या आ हो, कोई सा भी हो, आगे पीछे कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ही वर्ण होने चाहिए, तो उसका आदेश आ हो जाएगा। ई या दीर्घी, ह्रस्व या दीर्घी के स्थान पर दीर्घ ही हो जाएगा। ह्रस्व उ दीर्घ प्लस ह्रस्व हु दीर्घ, इनके स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाएगा। ह्रस्व री दीर्घ री, ह्रस्व री दीर्घ री, उसके स्थान पर
दीर्घ री आदेश हो जाएगा। लृ का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए लृ का लृ ही रहेगा। रस्वरूप, इसमें प्लुत जरूर होता है। प्लुत का मतलब जिसमें 3 मात्राएं हों, दीर्घ का मतलब जिसमें 2 मात्राएं हों, और ह्रस्व का मतलब जिसमें 1 मात्रा हो। अब देखिए पहला उदाहरण देखते हैं। अ या आ प्लस अ या आ इज इक्वल टू आ, इसका ये जो फॉर्मेट है वो वाला देखते हैं हम। ठीक है, इसको देखते हैं। मूर्धन अरी, मूर्धन अरी, रे के अंदर अ है, रे के अंदर अ है, तो यहां पर निकाला मैंने मूर, रे को अलंत कर दिया, उसमें से अ निकाल दिया, आगे भी अ है, ये अरी का अ, दोनों मिलके आ हो गए, तो बन गया मुरारी। क्या बना? मुरारी। क्लियर? उसी प्रकार वेद प्लस अभ्यास है, द के अंदर अ है, आगे भी अभ्यास का अ है, दोनों मिलकर दीर्घ आ हो गए, वेदाभ्यास है। ठीक उसी प्रकार विवाद प्लस आस्पदम, तो विवाद के द के अंदर अ है, उसको निकाला, आस्पद का आ है, दोनों मिलकर आ हो गए, विवादास्पदम। इसी प्रकार घृणास्पदम, घृणा धन आस्पदम, घृणा के अंदर आ है और आस्पदम का आ, तो घृणास्पदम। इस प्रकार से कुछ उदाहरण नीचे भी हैं। तुल्य धनास्यम तुल्यास्यम, कमल धन आकर है कमलाकर है, कदा धन अत्र कदात्र, राम धन अयन रामायणम। अब यहाँ पर देखिए रे की वजह से न को णत्वादेश हो गया, तो रामायणम बन गया, है ना। इसलिए मैंने णत्व प्रक्रिया भी बताई आपको। ठीक है, तो यहाँ पर राम में मैं में ए है और आगे का ए है, तो आ हो गया रामायणम। मैं कुछ उदाहरण में जब असाइनमेंट दूंगा आपको ग्रेगारी के लिए, तो उसमें कुछ उदाहरण दूंगा इसी संदेश से संबंधित, आप घर से करके मुझे बताएंगे फिर। उसी प्रकार ई वाले उदाहरण देख लेते हैं। हरि धन ईश है, यहाँ रस्वई और दीर्घी दोनों मिलकर दीर्घी हो गए, तो हरीश है। उसी प्रकार कपि धन इंद्र, कपिंद्र, रवि धन इंद्र, रवि में रस्वई है, वी में ये रसोई निकाल लिया मैंने, और इंद्र का ई, दोनों मिलकर दीर्घी हो गए, तो रविंद्र है। ठीक उसी प्रकार फलानी धन इव, फलानी, फलानी धन ईमानी, फलानी मानी। इस प्रकार से और है, कुछ उदाहरण नीचे भी हैं। श्री धन ईश है, दोनों दीर्घ है तो भी दीर्घ होगा, श्रीश है। पृथ्वी धन ईश्वर है, पृथ्वीश्वर है। मही धन इंद्र है, महींद्र है। गौरी धन यह, गौरीहा। इस प्रकार से फिर उसी प्रकार मति धन इच्छा, दोनों रश्व है तो मतिच्छा, दीर्घ होना ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सवर्ण है, ई या ई के आगे ई या ई ही है। परिधन इच्छा, परीक्षा। ठीक उसी प्रकार विदन इक्षणम, विक्षणम। ठीक है, अब कुछ ऊ वाले भी देख लेते हैं। ई वाले हो गए, अब ऊ वाले भी देखते हैं। ऊ या ऊ के आगे ऊ या ऊ, ऊ या ऊ के आगे ऊ या ऊ ही हो। देखिए भानुधन उदय, अब देखो यहां पर मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए भानुधन उदय, यहां पर देखते हैं अपन, भानु धन उदय। अब देखिए यहां भानु में ऊ है, उसको निकालूंगा मैं,
जब वर्ण विच्छेद पढ़ाया था मैंने, उसमें देखा होगा आपने, तो भा न को अलंत कर दूंगा अगर इसमें से ऊ निकालूंगा तो ऊ, क्योंकि रस्व ऊ है और आगे भी ऊ है, और दया, यह है इस ऊ के और इस ऊ के स्थान पर, इस ऊ के और इस ऊ के स्थान पर मैं करूंगा बड़ा ऊ आदेश, ये वाला आदेश। तो बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा भा न में बड़ा ऊ मिलाऊंगा मैं, भानु दया, इस प्रकार से। अगर विसर्ग हो तो विसर्ग लगा दो, नहीं हो तो रहने दो, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया भानुदय। क्लियर। उसी प्रकार विधु धनुदय, विधु, विधु में ऊ है, रस्व ऊ निकाल लिया तो, और उदय में ऊ है तो विधुदय है, इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। उसी प्रकार देखिए गुरु धन उत्साह, गुरु का उ निकाल लिया, उत्साह का उ निकाल लिया, दोनों के स्थान पर एक आदेश कर दिया, कौन सा, बड़ा उ आदेश कर दिया, तो ये हो गया गुरुत्साह, गुरुत्साह है, क्या हो गया, गुरुत्साह है। फिर है वधु धन उत्सव है, यहाँ पर वधु में बड़ा हु है और उत्सव में छोटा हु है, तो दोनों मिलाकर बड़ा उ आदेश यानी कि दीर्घ उ आदेश हो गया, तो हो गया वधुत्सव, वधुत्सव है, वधुत्सव है। ठीक है। उसी प्रकार चमू धन उत्साह है, चमू का ऊ निकाल लिया, उत्साह का ऊ निकाल लिया, दोनों के स्थान पर एक आदेश कर दिया बड़ा ऊ, और बन गया चमुत्साह है। फिर उदाहरण कुछ यहाँ भी दिया गया है, यवागुधन उष्मा, यवागुष्मा, लघुधन उत्तरम, लघुत्तरम, लघुधन ऊर्मी, लघुर्मी, इस प्रकार से तरुधन ऊर्ध्वम, तरु का ऊ निकालो और ऊर्ध्वम का ऊ के स्थान पर बड़ा ऊ आदेश, तो तरु, तरुर्ध्वम, उरुधन ऊर्जा, उरूर्जा, भानुधन ऊषा, भानुषा, तरुधन ऊषरः, तरुषरः, इस प्रकार से। तो एलिया, ईलिया, ऊलिया, अब री का नंबर आ गया। री में देखते हैं रश्वरी या दीर्घ री प्लस रश्वरी या दीर्घ री के स्थान पर दीर्घ री आदेश एक आदेश हो जाएगा। देखिए कर्तरी धन ऋणम, कर्तरी में री है और री दोनों के स्थान पर बड़ा री आदेश कर्तऋणम। उसी प्रकार पितृधन ऋषि, पितृषि। ठीक है, मैं आपको एक एक को क्लियर करके बता देता हूँ। पितृ प्लस ऋषि, पितृ प्लस ऋषि, पितृ के त्री का री निकाल देता हूँ, पी त री को निकाल दिया मैंने, और ऋषि का री और सी और विसर्ग लगा दिया। अब दोनों ऋषियों के स्थान पर बड़ा ऋषि आदेश हो जाएगा। एक बार इसको और घुमाना है री को, तो ये बड़ा री हो जाएगा, बन जाएगा पितृ, पितृषि, इस प्रकार से पितृषि हो जाएगा, है ना। ये हो गया, क्या बन जाएगा, पितृषि, इस प्रकार से, है ना। ओके। फिर है होत्री धन ऋकार है, होत्रिकार है, मातृधन रिद्धि, मातृद्धि, इस प्रकार से। ये देखो इस री का ध्यान रखना है, ये बड़ा री है ना। फिर है ली, ली का आदेश एक आदेश करना है,
इसमें दीर्घ तो होगा नहीं, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। लृ धन लृकार है, गमद्री धन लृ वर्ण है, गमद्री वर्ण है, घसलृ धन लृकार है, घसलृकार है, होत्री धन ऋकार है, होत्रीकार है, घसलृ धन ऋकार है, घसलृकार है, इस प्रकार से। क्लियर? अब आज इस संधि को अच्छे से आप समझेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी वहाँ मुझे पूछेंगे, और आगे पढ़ेंगे अपन गुण संधि नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ में अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।